यूएस सेनेट के रशिया के खिलाफ पास होने वाले नए सैंक्शंस बिल को लेकर हो रही वोटिंग ने भारत और चीन जैसे दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स के सामने एक नया जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और बड़ी अनिश्चितता खड़ी कर दी है, क्योंकि इस संशोधित प्रस्ताव के तहत रूस से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीदने वाले देशों और उनकी रिफाइनरीज पर सीधा 100% का टैरिफ लगाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये संशोधित ड्राफ्ट उस मूल ड्राफ्ट की तुलना में थोड़ा नरम माना जा रहा है, जिसमें शुरुआती तौर पर 500% तक का भारी भरकम सैंक्शनरी टैरिफ थोपने और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने की चेतावनी दी गई थी। ग्लोबल एनर्जी डेटा एनालिसिस्ट फर्म कैपलर की हालिया विस्तृत रिपोर्ट और उनके लीड एनालिसिस्ट के इन डेप्थ एनालिसिस के मुताबिक अगर यूएस कांग्रेस इस प्रपोज्ड बिल को पारित कर भी देती है और यूएस प्रेसिडेंट इस पर साइन कर भी देते हैं तो इसे लॉ बना देते हैं, तब भी भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रशियन क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को पूरी तरह से बंद करना या इसे किसी अन्य ग्लोबल सप्लायर से रिप्लेस कर पाना व्यवहारिक रूप से पूरी तरह नामुमकिन होगा, क्योंकि रशिया और उसके द्वारा दिया जाने वाला जितना भी डिस्काउंटेड प्राइस और रिलायबल सप्लाईज हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो भारत के एनर्जी सिक्योरिटी और डोमेस्टिक फ्यूल मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल क्वेश्चन रहा है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल जून के महीने में ही इंडियन रिफाइनरीज ने रिकॉर्ड 2.6 मिलियन बैरल पर डे रशियन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया था, जो कि देश के कुल डेली क्रूड इंपोर्ट्स के 50% से भी ज़्यादा हिस्सा है। एनर्जी एक्सपर्ट्स और जो मार्केट स्ट्रेटजिस्ट्स हैं, उनका मानना है कि इस समय मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी के आसपास जारी भयंकर मिलिट्री एस्केलेशन और मैरीटाइम शिपिंग डिस्ट्रप्शंस के चलते ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में फिजिकल सप्लाई पहले से ही बहुत टाइट और फ्रेजाइल बनी हुई है। और ओपेक प्लस कंट्रीज के पास भी इस वक्त इतनी अतिरिक्त स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स में होने वाले किसी भी बड़े कटआउट की भरपाई कर सके। ऐसे में अगर अमेरिका जबरदस्ती 100% टैरिफ या सैंक्शंस के जरिए भारत और चीन जैसे विशाल बायर्स को रशियन क्रूड इंपोर्ट करने से रोकता है, तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में एक भयानक सप्लाई शॉक पैदा हो जाएगा और जितना भी ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो रातों रात $85 पर बैरल के मौजूदा स्तर से बहुत ऊपर उछलकर आसानी से 100 या $1200 के पार पहुंच सकते हैं, जिससे न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनबियरेबल इंपोर्टर बिल का जो बोझ है वो बढ़ेगा, बल्कि यूएस और यूरोपियन यूनियन खुद एक बार फिर विनाशकारी हाई इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट हाइक्स के जो कुचक्र है उसमें फंस जाएंगे। इस सैंक्शंस लेजिस्लेशन में हालांकि अमेरिका ने जो उसका जो प्रशासन है उसने कुछ डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी है, जिसमें प्रेसिडेंशियल वेवर क्लॉजेस और उन देशों के लिए स्पेशल एग्जेम्पशंस शामिल हैं जो अपनी एनर्जी नीड्स का 15% से कम गैस रूस से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इन टेक्निकलिटीज़ के बावजूद भारत के लिए, जो अपनी कुल क्रूड नीड्स का लगभग 85% से अधिक हिस्सा फॉरेन इंपोर्ट से पूरा करता है, उसके लिए यूएस ट्रेड पॉलिसीज़ का ये अनप्रिडिक्टेबल पोस्चर एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज बन गया है। हालांकि फाइनेंशियल एनालिसिस्ट और इंडस्ट्री जितने वेटरेंट्स हैं, उनका ये भी दृढ़ विश्वास है कि वेस्टर्न मीडिया और कांग्रेशनल हेडलाइंस में टैरिफ थ्रेट की जितनी चर्चा दिख रही है, ग्राउंड रियलिटी में इस कानून को स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट के साथ भारत जैसी मैसिव इकोनॉमी पर लागू कर पाना यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि रशिया का क्रूड ऑयल न केवल अनमैच्ड वॉल्यूम और डिस्काउंटेड रेट्स पर उपलब्ध है, बल्कि इसे रातों रात ऑल्टरनेटिव सप्लायर से स्वैप करना लॉजिस्टिकली और इकोनॉमिकली पूरी तरह संभव है। इसीलिए यूएस सीनेट का ये कदम वास्तव में ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन से ज़्यादा एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर टूल प्रतीत होता है। इसी भू राजनीतिक खींचतान के बीच जब हम ज़मीनी हकीकत का जायजा लेते हैं तो ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि भारत की सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की ऑयल रिफाइनरी कंपनीज पिछले 2 सालों से अपने हाईटेक रिफाइनरी कैपेसिटी और जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है उसके सस्ते रशियन हैवी क्रूड को कुशलता से प्रोसेस कर रही हैं, जिससे देश के अंदर पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम नियंत्रित हैं और खुदरा महंगाई दर अचानक बेकाबू नहीं हुई। अमेरिकी सीनेट के इस नए प्रस्ताव के अगर 100% टैरिफ का चाबुक चलाया भी जाता है तो अमेरिका ये भूल रहा है कि भारत जैसे देश के लिए अपनी घरेलू ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना किसी भी विदेशी दबाव या निर्देशों से कई गुना ज़्यादा प्राथमिकता रखता है। कैपलर के विस्तृत डेटा से ये बात भी सामने आती है कि अगर दुनिया के बाजार से 2.5 से या 3 मिलियन बैरल पर डे रूसी तेल अचानक गायब भी हो जाता है या उस पर इतने कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि भारतीय रिफाइनरीज उसे ना खरीद पाएं, तो मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब, यूएई या इराक जैसे पारंपरिक सप्लायर्स के पास इतना अतिरिक्त कच्चा तेल पैदा करने की क्षमता ही नहीं है कि वो रातों रात इस विशाल कमी को पूरा कर सके। नतीजा ये होगा कि यूरोप और पश्चिमी देश जो खुद अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय रिफाइनरीज में रिफाइंड फ्यूल खरीद रहे हैं, वो भी इस ग्लोबल सप्लाई क्रंच की चपेट में आ जाएंगे और उनके अपने बाजारों में एनर्जी क्राइसिस गहरा जाएगा। इसके अलावा
एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर ही इस बिल को लेकर काफ़ी मतभेद हैं, क्योंकि अमेरिकी अर्थशास्त्री और ट्रेजरी डिपार्टमेंट इस बात को भली भांति समझते हैं कि भारत और चीन पर ज़्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने से खुद अमेरिकी डॉलर की वैश्विक प्रभुता और ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे कदम भारत और चीन जैसे देशों को नॉन डॉलर करेंसीज या लोकल करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत व्यापार तेज करने के लिए मजबूर कर देंगे। इन सेक्शंस बिल के प्रावधानों में राष्ट्रपति को दिया गया वेवर पावर दरअसल अमेरिका के लिए एक ऐसा सेफ्टी वॉल्व है जिसका इस्तेमाल वो भविष्य में भारत जैसी रणनीतिक साझेदार अर्थव्यवस्थाओं और उन्हें दंडित करने के बजाय कूटनीतिक बातचीत की टेबल पर लाने के लिए कर सकता है। कुल मिलाकर यूएस सीनेट में होने वाली इस वोटिंग और उसके बाद बनने वाले इन नए नियमों में कुछ समय के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स और एनर्जी ट्रेडर्स के बीच में अनिश्चितता और वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर यह लगभग तय है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सर्वोपरि रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट में रशियन क्रूड ऑयल की खरीदारी जारी रखेगा और पश्चिमी देशों के इस टैरिफ प्रेशर को कूटनीतिक रास्ते और सूझबूझ से बेअसर करने में पूरी तरह सक्षम रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।